Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है, we are back to हमारा किंगडम एनिमिलिया। बहुत दिनों बाद आज हम वापस आ गए हैं अपने किंगडम एनिमिलिया में और हम बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की। बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैम हर चीज़ को इंटरेस्टिंग बोलती हैं, राइट। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि आपको ये पढ़ने में सुनने में मज़ा आएगा। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी अनकन्वेंशनल टॉपिक की। आज हम बात करने वाले हैं ना सिर्फ वाइल्ड लाइफ की, बल्कि हम बात करने वाले हैं उन फोटोग्राफर्स की जो अपने लेंस के थ्रू हमें वाइल्ड लाइफ दिखाते हैं। अब जाहिर सी बात है, देखिए अपन, आप और मैं, हमने जाके वाइल्ड में ना हमने पेंगुइन्स देखे हैं, ना हमने वाइल्ड में जाके हंचबैक वेल्स देखी हैं, ना हमने टाइगर्स देखे हैं, ना हमने पैंथर्स देखे हैं, ना हमने हर्ड्स ऑफ एलिफेंट देखे हैं। लेकिन फिर भी हम ये सब कुछ अपने इमेजिनेशन में इमेजिन कर सकते हैं। अगर हम आँख बंद करें और आपसे कोई कहे कि आप एक हाथियों का झुंड इमेजिन कीजिए तो आप बिल्कुल कर पाएंगे, राइट। अगर ऐसे ही आपसे कोई कहे कि भाई आप एक भागता हुआ पूरी फुल स्पीड में चेस करता हुआ चीता इमेजिन कीजिए तो भी आप कर पाएंगे, राइट। अगर आपसे कोई कहे कि आप टाइगर को बिल्कुल अपने जो नेचुरल उसका हैबिटेट है वहाँ पे उसको घूमते हुए इमेजिन कीजिए तो भी आप कर पाएंगे। तो ये कैसे हो पाया है, ये किसने, जब हमने इनको नहीं देखा पर्सनली तो फिर हम ये इमेजिन कैसे कर पा रहे हैं। या अगर हमसे कोई कहता है कि हम पोलर बेयर को आप इमेजिन कीजिए कि वो बर्फ़ में एक बड़ा सा पोलर बेयर है, अपने 2 बच्चों के साथ चल रहा है, वो आप इमेजिन कीजिए कि वो बहुत ऐसे थम्पिंग अपने पैरों के साथ चल रहा है, तो आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं? वो इसलिए इमेजिन कर पा रहे हैं क्योंकि वो हमने किसी की नज़र से देखा हुआ है, हमने किसी की लेंस से देखा हुआ है, राइट। हमने उन लोगों की लेंस से देखा हुआ है जिन्होंने जाके वहाँ पे दिनों सदियों बिताई हैं उन इमेजिनेशंस को, उन इमेजेस को कैप्चर करने के लिए, जो कि आज हम जिनके थ्रू इमेजिन कर पाते हैं वाइल्ड लाइफ को, राइट। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं उन फोटोग्राफर्स की, उन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स की जो कि दुनिया में बहुत प्रख्यात हैं, जिनका बहुत सारा नाम है और जिनके थ्रू, जिनको हम ये क्रेडिट दे सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो हम जानते हैं हमारी वाइल्ड लाइफ के बारे में, हमारे फौना के बारे में, वो इनकी बदौलत है, राइट। क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हम अपनी जोग्राफिकल लोकेशन में एक तरह से आप कह सकते हैं बंधे हुए हैं, राइट। कि हमें मालूम है कि हम अपने आसपास की दुनिया को तो फिर भी जानते हैं, लेकिन जो दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग कहीं एग्जिस्ट करती है वो हमें इनकी ही कैमरे की लेंस से पता चलता है। चाहे अब आपको लगे कि यार हम तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो है वो देखते नहीं है, हम तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो है वो फॉलो नहीं करते, तो भी आपको इनके कहीं ना कहीं आपको इनको श्रेय देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक कभी दिया है तो वो इनकी वजह से है। अगर आपने कभी कोई भी स्टोरी आपने की है वाइल्ड लाइफ के ऊपर तो भी कहीं ना कहीं श्रेय उन्हीं लोगों को जाता है जिनने उसको कैप्चर किया है, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्टिंग सा, बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है। और अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो फिर ये बहुत ही सोने पे सुहागा टाइप का टॉपिक है पढ़ने के लिए, कि इससे आपकी वाइल्ड लाइफ भी क्लियर होगी एंड यू वुड नो कि कौन से ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो कि दुनिया में जाने माने जाते हैं अपनी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 15 बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स एंड देयर वर्क एंड देयर मोस्ट। सारे काम तो हम उनके डील नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम एक सिंगल की भी गैलरी लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम उनकी बेस्ट वर्क्स की बात करते हैं जिसकी वजह से उनको सबसे ज़्यादा एक्लेमेशन मिला है, राइट। एज यू नो, जब हम मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ाई करते हैं तो हम एक सब्जेक्ट की पूरी डिटेल्स में जाते हैं। अगर हमने किंगडम एनिमिलिया उठाया है तो भैया हम किंगडम एनिमिलिया का सब कुछ कवर करेंगे, मतलब उसमें फिर कोई भी चीज़ ऐसी है जो बचना नहीं चाहिए, ठीक है। ताकि कोई भी चीज़ जो एग्जाम में आए तो फिर ये ना लगे कि ये तो बिल्कुल ही, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था या ये तो हमने सोचा ही नहीं था। क्योंकि IGKO का एग्ज़ाम है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है कि ये पूछा जा सकता है और ये नहीं, कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। और इसी वजह से हम वी आर लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, आपको कोई फीस नहीं भरनी, लेकिन शर्त यह है कि पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। विद दिस वी स्टार्ट कि हम पढ़ते हैं कि भाई बेसिकली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से हम मतलब क्या समझते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मतलब हमने अपना कैमरा उठा लिया और हम निकल गए और हमने जो हमें
घूमते घूमते हमें जो गाय दिखी हमने उसकी फ़ोटो खींच ली, और जो डॉग दिखा हमने उसकी फ़ोटो खींच ली, और जो हमने कबूतर बैठा है उसकी फ़ोटो खींच ली। तो भाई ये जो है फोटोग्राफी तो है, लेकिन ये बेसिकली एनिमल फोटोग्राफी हो गई, ठीक है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी किसको कहेंगे कि जब आप जाकर आप प्रॉपर पूरे आपको जिसको आप बोलते हैं कि पूरे आपके लाओ लश्कर के साथ, पूरे गैजेट्स के साथ और पूरे एक सोफिस्टिकेटेड कैमरास के साथ, लेंस के साथ, जब आप वाइल्ड में जाके वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करते हैं तो उसको हम सीधे सीधे भाषा में बोलते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ठीक है। अब कुछ लोग शौकिया करते हैं, एमेटर्स होते हैं, कुछ होते हैं प्रोफेशनल्स, जो आप कह सकते हैं कि वो प्रॉपर मतलब अपनी रोजी रोटी जो है वो उसी के थ्रू कमाते हैं। बट रोजी रोटी कमाते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब फोटोग्राफर्स में देखेंगे वो ये है कि ये सिर्फ एक रोजी रोटी कमाने का या आमदनी कमाने का जरिया नहीं होता, ये कहीं ना कहीं बहुत पैशनेट करियर है। अगर आप पैशनेट नहीं है इस करियर को लेके तो आप इसको कभी भी पूरी तरह से परस्यू नहीं कर पाएंगे, और कर भी लेंगे तो आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। टेकिंग पिक्चर्स इज अकाउंटिंग द इवेंट्स, द मोमेंट्स एंड द मेमोरीज। ऑफ कोर्स हम जो पिक्चर्स लेते हैं आजकल जिस युग में हम रह रहे हैं, फेसबुक के, इंस्टा के, तो वी नो कि हम पिक्चर्स लेते हैं और हम उनको सबसे पहले वी जस्ट डू हैशटैग, वी वेंट आउट, हमने कॉफ़ी पी तो उसमें हैशटैग आ जाता है, हमने कोई खाना खाया, हमने मैगी भी खाई अगर पहाड़ों में जाके तो हम उस मैगी की भी फ़ोटो लेते हैं, हैशटैग हम उसको माउंटेन स्क्रॉलिंग करके फेसबुक पे या इंस्टा पे अपलोड कर देते हैं, राइट। सो ऑफ कोर्स व्हाई डू वी टेक पिक्चर्स, साइकी क्या है उसके पीछे कि वो पिक्चर्स जो आप ले रहे हैं, आप उस मोमेंट को जो कैप्चर कर रहे हैं वो आगे चल के जब आप उसको पलट के देखेंगे, आगे चल के जब आप सोचेंगे उस पल के बारे में, तो वो एक पिक्चर से आपको पूरी जिसको बोलते हैं ना रील जो है वो खिंच के चली आएगी कि आपने उस टाइम पे क्या कर रहे थे, आपके साथ कौन लोग थे, आपका वो मौसम कैसा था, वहाँ की जगह कैसी थी, आपने कैसे एंजॉय किया था, आपने क्या किया था, आपने क्या नहीं किया था, वो पूरे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो दोबारा से अनरावल हो जाते हैं, राइट। सो व्हेन वी टेक पिक्चर्स वी आर बिल्डिंग मेमोरीज दैट वी कैन एक्चुअली सी व्हेन वी ग्रो ओल्ड और व्हेन द टाइम पासेस, और हम वापस उन पे जा सकते हैं, राइट। अब इसी की बात करते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो है वो इससे कुछ ज़्यादा होती है, वो डज फार मोर देन सिंपली दिस, और वो क्या करती है, इट गिव्स यू एन इंसाइट एंड अलाउज यू टू एंटर द अदरवाइज प्रोहिबिटेड। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इससे ज़्यादा एक ये चीज़ करती है कि वो आपको एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बना देती है, आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ पे अदरवाइज आप शायद नहीं जा सकते, जो कि प्रोहिबिटेड है, जो कि आप जहाँ पे ट्रेस पासिंग जहाँ पे अलाउड नहीं है, जहाँ पे आप स्टेप नहीं कर सकते, जहाँ पे आप एंटर नहीं कर सकते, वो वाइल्ड्स की दुनिया है, वो एक अलग जानवरों की दुनिया है, वो जंगल है, पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, जो कि इनएक्सेसिबल है हर आदमी के लिए जाना, ठीक है। मतलब बहुत कम लोग, बहुत चंद लोग जो है वहाँ तक पहुँच पाते हैं, हर आदमी के लिए संभव नहीं है वहाँ तक पहुँचना। तो वो दुनिया जो है वो आपको अपने घर में बैठे हुए दिखा देती है, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि एल्यूडेड है, क्लोज्ड वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड्स है, आपको जैसे मैंने कहा कि आपका इमेजिनेशन जो आज आप कुछ भी इमेजिन कर पाते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप पेंगुइन्स को, या आप जिसको आप बोलते हैं कि आप लंगूरों को, या आप बोलिए कि आप बफेलोस को, या आप बोलिए आप किसी भी चीज़ को अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप अंदर पानी के अंदर देखते हैं जो पानी की दुनिया है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं या उसको इमेजिन कर पा रहे हैं, तो इस वजह से क्योंकि किसी ने वो फोटोग्राफ्स खींची हैं और आपके दिमाग में, आपके जहन में इतनी बैठ गई हैं कि आप उसको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, आपने खुद तो नहीं देखी, राइट। तो यही जादू है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का। तो ये जो दो दुनिया है ना, जो एक रियलिटी वाली दुनिया है और एक जो वाइल्ड लाइफ की दुनिया है, उसके बीच का जो एक गैप है उसको ब्रिज करने का काम जो है ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स करते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं 15 ऐसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स का जिनका काम जो है बहुत अक्लेम्ड है, बहुत एक्लेम्ड मिला है उनको, बहुत उनको सराहा गया है, बहुत सारा उनका जो काम है वो आपने देखा भी होगा लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि किसका काम है। आज हम उनके बारे में बात करते हैं और आज हम उनकी फ़ोटोग्राफ्स के बारे में बात करते हैं और उन पिक्चर्स के बारे में बात करते हैं जिसने उनको इस कामयाबी के मंजिल तक पहुँचाया है। पहला नाम जिनका हम लेने वाले हैं दैट नेम इज़
फ्रांस लैंटिंग। फ्रांस लैंटिंग का अगर आपने नाम सुना हो तो ये बहुत ही एक ऐसा नाम है फोटोग्राफी की दुनिया में, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की दुनिया में, जिसको किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिसको किसी तरह के परिचय की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा नाम है फ्रांस लैंटिंग। नेशनल ज्योग्राफिक के भी फोटोग्राफर हैं और इनको बहुत सारे एक्युलेट्स मिले हैं। बहुत बड़ी बड़ी जो ये सोसाइटीज़ हैं, फोटोग्राफी सोसाइटी, उसके फेलो हैं। बहुत बड़ी जो कंपनीज़ हैं उसके एम्बेसडर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी देखा जाए तो वैसे डच फोटोग्राफर हैं ये। अगर इनके बारे में कहा जाता है कि इनके बारे में और भी चीज़ें ये हैं कि डच फोटोग्राफर होने के नाते इन्होंने शुरुआत अपनी जो की वो यूरोपियन जगहों से की, यूरोपियन फोटोग्राफी से की, लेकिन अभी ये सैन फ्रांसिस्को में सेटल्ड हैं, वहाँ पे रहते हैं। और इनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। इनके बारे में एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इनको सबसे अलग करती थी, या जो शुरुआत इन्होंने की, वो ये की कि इन्होंने मेडागास्कर में, जब मेडागास्कर में जाके इन्होंने फ़ोटोग्राफी की और मेडागास्कर में फ़ोटोग्राफी करने के बाद जो वहाँ के जो ट्राइबल हैं उनको जिस तरह से इन्होंने फ़ोटोग्राफ किया, उसने दुनिया का नज़रिया ही बदल दिया उस पूरी जगह को देखने का। और वहाँ से जो इनकी आप ये कह सकते हैं कि एक शुरुआत मानी जाती है, या एक इनका जो टर्निंग पॉइंट माना जाता है, वो वहाँ माना जाता है। और दूसरा, आपने अगर एक पिक्चर्स बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी बीच में, अगर आपने ध्यान दिया हो कभी, तो मेडागास्कर के घोस्ट ट्रीज, जिनको अक्सर बोला जाता था कि दिस मे सीम्स एज फोटोशॉप्ड और दिस मे सीम्स एज अ पिक्चर और अ पेंटिंग बट दे आर फोटोग्राफ्स, वो उस तरह की जो पेंटिंग थी, जो पेंटिंग नुमा जो फोटोग्राफ्स थी, वो इन्होंने खींची थी, लैंटिंग ने खींची थी, और इनको बहुत एक्लेमेशन उससे मिला। उसके बाद जो ट्राइबल लाइफ इन्होंने कैप्चर किया आसपास की, उसकी वजह से इनको बहुत मिला। इनकी जो खासियत थी वो ये थी कि ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ को तो कैप्चर करते हैं, पर वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करने के अलावा जो एक वाइल्ड लाइफ की जो दुनिया है, जो बहुत ही वाइड आप कह सकते हैं स्केप में उसको को कैप्चर करते हैं। मतलब एक बहुत ज़्यादा, जिसको आप कहते हैं ना कि एक फोकस्ड होने की जगह, उनके जो हैबिटेट हैं, उनकी जो नेचुरल सेटअप है, उनके जो आसपास की दुनिया है, उसको भी कैप्चर करने का बहुत अच्छा काम करते हैं। एंड इट्स अ वेरी सेंसिटिव अप्रोच ऑफ हिम दैट हैज़ टेकन हिम टू प्लेसेस। जो एक एम्पैथेटिक और सेंसिटिव अप्रोच है उनका फोटोग्राफी को लेके और वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करने का, ऐसा लगता है जैसे ऑलमोस्ट ही कैन टॉक टू दी वाइल्ड लाइफ, यू नो, कि वो एक इंटरेक्शन के लेवल पे उनको कर सकते हैं। लाइक नॉर्मली आई टू आई फोटोग्राफ लेते हैं लैंटिंग, जो कि बहुत फेमस होती हैं उनकी और बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। अगर आप इनकी कुछ चीज़ें देखते हैं, अगर आप इनकी कुछ फोटोग्राफ देखते हैं, एक इनने टॉर्टोइज इन द पॉन्ड करके एक फोटोग्राफ है इनकी, जो कि बहुत फेमस हुई है, जो कि काफ़ी एक्लेमेशन इसको मिला है, नेशनल ज्योग्राफिक में काफ़ी मिला है। इनके पेजेस चलते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं लैंटिंग को फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग आज भी, मतलब ही 70+ एंड स्टिल ही इज़ लाइक द वन ऑफ द मोस्ट फ्लरिशिंग एंड मोस्ट पावरफुली अक्लेम्ड फोटोग्राफर जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। और इनकी एग्जिबिशंस बहुत बड़े पैमाने पे लगती हैं। लोग आज भी इनके अंदर इंटर्नशिप अगर किसी को करने मिल जाए लैंटिंग के अंदर, तो इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर द पीपल जो कि वर्ल्ड ऑफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं। बहुत बड़ा ही इज़ अ जायंट as it is written among nature photographers. Vivid storytelling is worth examining. उनका जो तरीका है फोटोग्राफ से, कैसा कहा जाता है कि वो एक स्टोरी जैसी गढ़ देते हैं, एक नरेशन, एक नैरेटिव जैसा गढ़ देते हैं वो अपनी सिर्फ पिक्चर्स के थ्रू। अगर आप उनके एक एक पिक्चर को भी देखते हैं, अगर एक एक आप फ्रेम में उनका स्टडी करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो लिटरली एक पूरी नई दुनिया आपके लिए खोल के रख देते हैं अपने लेंस के थ्रू, राइट। और ये इनकी खूबसूरती है। इनकी जो बुक है, जंगल्स करके इनकी बुक है, जो कि काफ़ी फेमस है एंड इसके बारे में नॉर्मली पूछा भी जाता है। जंगल करके इनकी बुक है जो कि बहुत फेमस है। बहुत सारी जगहों पे आपको कहा जाता है जंगल, इनकी जो लिखी हुई किताबें हैं या लिखे हुए जो आर्टिकल्स हैं, कई बार उनको लिटरली इतना भी कहा जाता है दैट दे आर कॉल्ड एज द बाइबल ऑफ फोटोग्राफी। इतना ज़्यादा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बाइबल उनको कहा जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि वो कितनी इंपॉर्टेंट किताबें या कितनी इंपॉर्टेंट सीख उसके अंदर होंगी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं टू फाइंड इंस्पिरेशन, आई ऑफन पुल आउट दिस वेल वर्न वॉल्यूम एंड फ्लिप थ्रू द पेजेस एंड इट इज़ व्हेन आई पर्सनली टॉक अबाउट इट, जब मुझे भी ये पता करना होता है, आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी, सो व्हेन आई नीड टू गो अंडरस्टैंड व्हाट हिज वर्ल्ड इज लाइक एंड व्हाट ऑल गोज इनटू हिज माइंड, या क्या सोच के वो अपना ऑब्जेक्ट चुनते हैं या क्या सोच के वो फोटोग्राफी करते हैं,
So normally it is always better, and everybody who's interested in photography, just pick up that book and flip through that book and you would know the answer, right? इनके बारे में, लैंटिंग के बारे में अगर आपको, जैसे मैंने कहा कि आप घोस्ट ट्रीज ऑफ मेडागास्कर एक बार ज़रूर फाइंड आउट कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या उसमें इतनी इंपॉर्टेंट या क्या ऐसी चीज़ है जो लैंटिंग को इतना अलग से बनाती है। वो एक ऐसी दुनिया को एक्सप्लोर करने की बात हुई है जहाँ पे आज तक कोई नहीं गया था और जिसने उसको उस तरह से, उस नज़रिए से कभी नहीं देखा था जिस तरह से लैंटिंग ने उस पर फोकस किया। ठीक है, अब दूसरी बात हम करते हैं, हम बात करने वाले हैं मेरीना कैनो की। मेरीना कैनो एक लेडी है, स्पेनिश वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। शी लिव्स इन द नॉर्थ ऑफ स्पेन। बहुत 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 फेमस फोटोग्राफर हैं। अगेन ऑफ कोर्स अगर वर्ल्ड की फ़ोटोग्राफी लिस्ट में यहाँ पे आती हैं तो बहुत फेमस फोटोग्राफर हैं ही अपने आप में बन जाती हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि कैनन के कैमरास बहुत यूज़ करती हैं। कैनन के कैमरा और लेंस इनको पसंद है और इसी वजह से आगे चल के कैनन की ये ब्रांड एम्बेसडर भी बनी। कैनन, आपको मालूम होगा कि जब हम बात करते हैं कैमरास की तो प्रोफेशनल रेंज ऑफ कैमरास में कैनन, निकॉन, कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आपने सुने होंगे। अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप इन नामों से अवगत होंगे। ठीक है, तो कैनन की ये ब्रांड एम्बेसडर है। बहुत ही आर्टिस्टिक वर्क होता है इनका। लो सैचुरेशन कलर्स की पिक्चर्स इनको पसंद है। ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट में काम करना बहुत पसंद है। जनरल जो कि बहुत ही जिसको आप बोलते हैं कि नॉमिनल ह्यूज़ में काम करना पसंद है इनको। विंटेज लुक बहुत पसंद है इनको। एक ब्लैक एंड वाइट्स में या आप कह सकते हैं कि सीपिया में भी इनका काम काफ़ी ज़्यादा है। पिक्चर्स इनको जो लेना पसंद है उसमें आप कह सकते हैं कि इनके बारे में कहा जाता है कि वाइल्ड लाइफ, अमेरिकन वाइल्ड लाइफ के ऊपर अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ को इन्होंने काफ़ी कैप्चर किया है। कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं इनके इंटरव्यू में अगर आप देखते हैं तो आप सुनेंगे कि इनको कुछ चीज़ें बड़ी अफेक्ट की हैं। कुछ चीज़ें ने इनको काफ़ी आघात भी पहुंचाया है पर्सनल लेवल पे। और ये कहती हैं कि भाई जब हम अफ्रीका में एक बार शूट करने के लिए जा रहे थे तो हमने हर्ड ऑफ एलिफेंट देखा। ऑफ कोर्स जब ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं ना तो इनको ऐसा नहीं होता कि गए और फोटोग्राफ खींच ली। कई बार इनको दिनों हफ्तों वहाँ पे कैंप लगा के लिए रहना पड़ता है। मतलब बहुत ही, जिसको आप कहते हैं ना, परसिवियरेंस वाला काम है, बहुत ही पेशेंस वाला काम है कि आपको अपने लेंस जो है फोकस करके रखने पड़ते हैं। आपको एक मूवमेंट जो है वो एनिमल का, वो आपको लेने के लिए कई बार आपको दिनों हफ्तों उस पर्टिकुलर एंगल का वेट करना पड़ता है। तो ये कहती हैं कि एक बार जब ये हर्ड ऑफ एलिफेंट्स को ये फॉलो कर रही थी अफ्रीका में, तो वहाँ पे करते करते तकरीबन 3-4 घंटे तक इन्होंने उसको फॉलो किया। और जब वो उसके बहुत करीब आ गए और तकरीबन ऐसा लगा कि वो रुक गए, एलिफेंट का जो झुंड था वो रुक गया और उसको वो फोटोग्राफ कर सकती थी, वैसे ही वहाँ पे उनका एक मसाई जो ड्राइवर था उसका फ़ोन आ जाता है कि उसका जो 3 साल का बेटा है वो डूब के मर जाता है। राइट, तो वो कहती हैं कि वो चीज़ें, वो इंसिडेंट मुझे इतना ज़्यादा हिट किया कि उस टाइम पे ऑब्वियसली वो फोटोग्राफ वगैरह तो जो वो ले पाई नहीं ले पाई वो एक सेकेंडरी मामला है। लेकिन वो कहती हैं कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपके दिमाग में बड़ा सैड एसोसिएशन रह जाता है। कहते हैं दैट रिमेन्ड अ वेरी सैड एसोसिएशन ऑफ मी ऑफ अफ्रीका। जबकि मैंने इतना काम वहाँ पे किया, बट दैट ऑलवेज रिमाइंड्स मी, जब भी मैं वहाँ पे जाती हूँ मुझे वही इंसिडेंस हमेशा याद आता है एंड आई एम नेवर एबल टू गेट ओवर दैट। राइट, सो दैट हैपन्स। उसके बाद आप बात करते हैं, अगर आप कैनो की इमेजेस की बात करते हैं तो वो नेशनल जोग्राफिक में काफ़ी बार आई हैं। नेशनल जोग्राफिक में उसने बहुत ज़्यादा कवर पेज पे आई हैं। एंड उसके अलावा आप देखते हैं कि वो एग्जामिन करती हैं इनक्रेडिबल ब्लैक एंड वाइट इमेज ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट। ये जो पिक्चर है अफ्रीकन एलिफेंट्स की, ये उसी दौरान की है, उसी जो मैंने आपको टाइम बताया उसके आसपास की है। उस दिन की तो नहीं है लेकिन उसी के आसपास की है जब बाद में आखिरकार उन्होंने ये अफ्रीकन एलिफेंट्स को कैप्चर किया। और ये उनके लिए पर्सनली, शी सेज, कि बहुत बड़ी बात थी। पर्सनली उनके लिए बड़ा मूविंग एक्सपीरियंस था। पर्सनली उनके लिए बड़ा रेमिनिसेंस था चीज़ों का जो हुआ, that after everything, that after all the things go by, how a person needs to pursue his profession or her profession. आपको अपना काम जो है वो करना पड़ता है despite of everything that is going in and around your own life, right? तो इस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। वाइल्ड लाइफ में जब वो बात करती हैं तो उनको स्पेशली ब्लैक एंड वाइट इमेजेस और स्पेशली एलिफेंट्स को कैप्चर करना बहुत पसंद था। एंड कब्स, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टाइगर कब को उन्होंने बहुत खूबसूरती से कैप्चर किया हुआ है। उन्होंने कैप्चर नहीं किया हुआ है, मीन्स उनके गोद में है। तो ऑफ कोर्स शी हैज स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम स्पेंडिंग हर डेज एंड नाइट इन द जंगल। तो वो एक तरह का आप कह सकते हैं कि वो जो फ्रेंडली
तरीका होता है ना, फ्रेंडली जो एक बॉन्ड होता है एनिमल्स के साथ, वो फॉर्म कर लेती थी। इनफैक्ट अगर मैं इनको कोट करूँ तो शी इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग दैट आई सी द वर्ल्ड लाइक एनिमल्स सी इट, एंड हाउ ब्यूटीफुल दैट इज़, राइट, व्हेन शी सेज कि मैं दुनिया को वैसे देखती हूँ जैसे एनिमल्स देखते हैं, एंड दैट इज़ हर सीक्रेट टू द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, टू बीइंग सच एन एस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? Now let's come to another one. We are talking about Marcel van Oosten. अब इनके बारे में बात की जाए तो ये डच फोटोग्राफर है, डच बॉर्न वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, और इनका वर्क जो है बहुत रिवॉर्डेड है। अब जैसे मैंने कैनन का नाम लिया, वैसे ही एक और नाम आता है निकॉन का। निकॉन भी एक ऐसा नाम है, एक ऐसा ब्रांड है फोटोग्राफी का, प्रोफेशनल फोटोग्राफी का, जिसको आप जानते होंगे। DSLR में बहुत बड़ा नाम है। DSLR, ऑफ कोर्स यू नो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशनल कैमराज, ऑफ कोर्स वी नो DSLR, आपने बिल्कुल सुना होगा, राइट। कई लोगों के पास DSLR होंगे भी, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि उनकी फ़ोटोग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट मानी जाती है, या वो नॉर्मल कैमरा से किस तरह अलग होते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा एक अलग सब्जेक्ट हो सकता है जिस पर हम डील कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ये निकॉन के, जिस तरह वो कैनन की ब्रांड एम्बेसडर थी, ये निकॉन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। और इनके बारे में बात की जाती है कि इनका जो काम है वो बहुत रिवॉर्डेड है, बहुत फीचर किया जाता है, और पूरी दुनिया में इसकी एग्जिबिशंस लगती हैं और वर्ल्ड वाइड एग्जिबिट होता है, ठीक है। और इसमें ये रेगुलर कंट्रीब्यूटर है नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के, और इनकी जो इमेजेस हैं वो शो करती हैं बेसिकली, ठीक है, ना सिर्फ इनकी जो इमेजेस हैं वो बहुत अलग होती हैं या बड़ी खूबसूरत होती हैं या बहुत अपीलिंग होती हैं, विजनरी साइट्स होती हैं, पर वो एक बॉन्ड की एक कहानी जैसी जो है वो कर देते हैं अपनी इमेजेस से। आप ये कह सकते हैं कि जब वो कोई फ़ोटोग्राफ लेते हैं तो आप उनको जब देखेंगे तो उस फोटोग्राफ में आप एक इमोशन को कैप्चर कर सकते हैं, आप एक फीलिंग को, जो एक भावनाएं हैं उसके पीछे, आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। He tries to capture the intensity and the emotions behind a picture, which makes him a little different from the other photographers जो कि एक सीन को कैप्चर कर रहे हैं, राइट। जब आप बात मतलब his love is exuded through his pictures, जिसमें आप बात करते हैं कि वो अपने environment को लेके कितने कंसर्न हैं, वो आप उनकी पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं। खासकर तो जो इनकी इमेज है जिसकी हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे आप एक इमेज देख पा रहे हैं। अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि नॉट जस्ट इट इज़ कैप्चरिंग अ वेरी एंडेंजर्ड स्पीशीज़, बहुत ही एंडेंजर्ड स्पीशीज़ उन्होंने जो है वो कैप्चर की है, जो कि है गोल्डन कपल के नाम पे इस पिक्चर को बहुत फेमस माना गया है। गोल्डन स्नब मंकीज़ को, नोज स्नब मंकीज़ को इन्होंने कैप्चर किया है, स्नब नोज मंकीज़ को। लेकिन इसके अलावा अगर आप इसमें देखते हैं कि किस तरह का उसका फोकस है, अगर आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप इसका फोकस देखेंगे या आप इसमें द इमोशंस दैट आर कमिंग आउट अगर आप देखेंगे, अ मदर एंड अ चाइल्ड सिटिंग हियर एंड द इमोशंस दैट इट इज़ ट्राइंग टू पोर्ट्रे इज मच बिगर देन जस्ट द इमेज ऑफ कैप्चरिंग। एक ऐसा आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक जो फोकस था वो ये नहीं था कि उनको एक एंडेंजर्ड स्पीशी को फोकस करना है, पर उनको एक ह्यूमन इमोशंस या ऐसे इमोशंस को उन्होंने कैप्चर किया है उस फोटोग्राफ के साथ, जिससे कोई भी आदमी, कोई भी इंसान रिलेट कर सकता है। इट इज़ अ वेरी रिलेटेबल इमोशन, बहुत ही एम्पैथेटिक इमोशन के साथ उन्होंने पिक्चर ली है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इसके जो फोकस कॉम्पोजिशन इस पिक्चर का देखेंगे तो भी आप देख सकते हैं कि उसमें द डेप्थ कितनी है फील्ड की, राइट। अगर आप उसमें देखेंगे कि किस तरह का फोकस लिया गया है, अगर आप उस पर अपर्चर सेटिंग्स पे जाएंगे तो भी आपको रियलाइज़ होगा कि जिस तरह से फोटोग्राफ ली गई है उसका कॉम्पोजिशन कितना शार्प और कितना ब्रिलियंट है, राइट। एंड दैट इज़ वाई व्हेन यू से दैट समथिंग इज देयर, व्हेन अ पर्सन goes on the higher notch, there has to be that X factor, कोई X factor होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको के सामने मंकीज बैठते हैं और अगर आप इनको क्लिक करते हैं तो शायद आप इनको साइड से ना करते हुए सामने से करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या करते हैं, वो आप कोशिश करते हैं कि भाई आप इसका फ्रंट एंगल जो है आप इसको कैप्चर करिए, लेकिन अगर आप इसका फ्रंट एंगल कैप्चर करते हैं तो शायद आप वो इमोशन शो नहीं कर पाते जो कि फोटोग्राफर अपनी इमेज के थ्रू करना चाह रहा था, राइट। सो दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेंस एंड दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंगल दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, जब हम फोटोग्राफर की बात करते हैं। एंड वही चीज़ होती है जो उसको एक एज पे ले जाता है, राइट। ये जो फोटोग्राफर है ना, ये जो फोटोग्राफ है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, इस फोटोग्राफ की वजह से ही वाज गिवन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द इन 2018। सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द एस फोटोग्राफ्स ऑफ द स्नो गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी इन द वर्ल्ड। अब हम बात कर लेते हैं एक फोटोग्राफर की
जो कि काफ़ी यंग फोटोग्राफर हैं। अभी भी इनकी अगर आप इनके इंस्टा हैंडल पे देखेंगे या इनकी अगर आपकी जो वेबसाइट है उस पर देखेंगे तो काफ़ी सारे इनके फॉलोअर्स हैं। इनकी जो खासियत है वो ये है कि नाम जो है इनका है वो सूजी नाम है इनका, सूजी एस्टरहैस नाम है इनका। और इनकी जो खूबसूरती है वो ये है कि इनको बेबी एनिमल्स को कैप्चर करना बड़ा पसंद है, या फिर इनको नॉर्मली जो बच्चे होते हैं ना, जो बेबीज़ होते हैं एनिमल्स के, वाइल्ड्स के, उनको कैप्चर करना बहुत पसंद है। और बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ्स ये लेती हैं, बहुत सुंदर फ़ोटोग्राफ्स ये लेती हैं। हाँ, किताब से याद आया मुझे कि किताबें इनकी बहुत सारी फेमस हैं। इसमें से एक वॉला हॉस्पिटल बड़ी फेमस है, उसमें से एक इन्होंने बेबीज़ के ऊपर किताब लिखी है जिसमें उन्होंने बात की है कि भाई उसमें जो एनिमल के जो बेबीज़ हैं उनकी जो वाइल्ड लाइफ के साथ किस तरह वो रहते हैं, या एनिमल बेबीज़ की एक पूरी की पूरी हैंड बुक है विच इज़ अ ब्यूटीफुल, एक कॉफ़ी टेबल बुक है एनिमल्स की, बेबी एनिमल्स के ऊपर, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो हर इंटरेस्ट इज़ कि ये बेसिकली नेचर को बच्चों से और बच्चों को नेचर से जोड़ सके। सो शी हैज़ मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्राम ऑल्सो जिसमें बच्चों को थोड़ी अवेयरनेस पैदा की जा सके किड्स में रिगार्डिंग द wildlife and the wildlife photography, and she can just inculcate the love for wildlife and kids. तो ये इनकी बहुत खूबसूरती मानी जाती है। बुक से मुझे एक चीज़ याद आई कि जब हम मार्वल वैन वुडस्टन की बात कर रहे हैं तो इनकी भी एक किताब है मदर अर्थ करके, वो बहुत फेमस किताब है मदर अर्थ। और एक और इनकी किताब है, नाम अगर मैं भूल रही हूँ, वाइल्ड रोमांस करके, आई थिंक, हाँ वाइल्ड रोमांस ही है वो, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी फेमस बुक। तो मैं आपको बता दूँ, लेकिन मदर अर्थ इज़ वेरी फेमस। इसी तरह यहाँ पे कोआला इन हॉस्पिटल इज़ वेरी फेमस बुक। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन्होंने की हैं। सो बहुत ही खूबसूरत, जो स्पेशली जो कॉफ़ी टेबल बुक्स हैं जिसमें वो छोटे छोटे एनिमल्स, जो एनिमल की बेबीज़ हैं उनको ये फोटोग्राफ करती हैं, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड दैट इज़ वेरी क्यूट। और इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली अमंगस्ट ऑल द जायंट्स इन द फोटोग्राफी वर्ल्ड एंड अपीयर्ड ऑन द कवर ऑफ मिनी मैगजीन। येट her images extend well beyond क्यूट। क्यूट तो वो हैं ही, ठीक है, क्यूट तो वो लगती हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी फीचर करती हैं। नॉर्मली वो पेरेंटल बॉन्डिंग की बात करती हैं, वो एम्पैथेटिक रिलेशनशिप्स की बात करती हैं, वो जिस तरह से जिस एंगल पे बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ जब फोटोग्राफी करती हैं उसको लाती हैं, तो वो एक अलग सी दुनिया, जिसको आप बोलते हैं एक अलग सी ड्रीमी सी दुनिया आपके सामने कैप्चर कर देती हैं। अब इसमें बात करते हैं आप। एस्टरहैस has won several awards in Natural History Museum Wildlife Photography of the Year competition. Her photos are compelling and shows the most intimate moment of wildlife. As I said कि बहुत ही intimate होती हैं, बहुत ही warm होती हैं, बहुत ही, जिसको आप कहते हैं ना कि जिसको आप बहुत ही, आपको देख के आपका दिल खुश हो जाए, बिल्कुल इस तरह की फोटोग्राफ्स होती हैं, राइट। और बच्चों के लिए शी स्पेशली हैज़ अ ड्राइव कि किसी तरह से जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो फोटोग्राफी में आए, बिकॉज अगर जब तक नेक्स्ट जनरेशन को हम इवोक नहीं करेंगे उनका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में या वाइल्ड लाइफ में, तब तक उसके कंजर्वेशन का जो पार्ट है वो भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। दिस इज व्हाट शी थिंक्स एंड दिस इज व्हाट शी सेज। नाउ इफ यू सी द स्मॉल और द फिगर्स दैट शी कैप्चर्स इज नॉर्मली मदर्स विद द किड्स। तो उनकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स आप देखेंगे जो कॉमन होगी, जो कि ज़्यादातर लोग देख के ही, अगर उनकी जो फोटोग्राफी टेक्निक है वो देख के समझ जाते हैं कि अगर कोई सी, जैसे एक उनकी जो कोला है, एक बड़ा सा कोला है, उसके साथ एक छोटा सा बेबी कोला बैठा हुआ है, तो देख के वो अपने आप में ही लोग समझ जाते हैं कि वो सूजी की पिक्चर है, राइट। सो शी हैज़ मेड लाइक, जैसे एन गिडीज़ के कार्ड आया करते थे, अगर आपको याद हो एक टाइम पे एन गिडीज़ के कार्ड आया करते थे जिसमें छोटे छोटे जो इन्फेंट बेबीज़ होते थे, सिर्फ उनके कार्ड्स होते थे, सिर्फ उनको फीचर करते थे, राइट। तो वो उनकी खासियत थी, वो उनका एक, आप कह सकते हैं कि उनका फोटे था। उसी तरह जब बेबीज़ को, एनिमल बेबीज़ की बात होती है तो उसको कैप्चर करना सूजी का फोटे माना जाता है। अब हम बात करने वाले हैं द ओनली इंडियन ऑन द लिस्ट एंड द नेम इज संदेश कदूर। संदेश कदूर का नाम अगर आपने सुना होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज़ में, तो ही इज़ अ वेरी फेमस वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री मेकर एंड ना सिर्फ वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री मेकर, इन्होंने कैमरामैन के तौर पे भी काफ़ी सारा काम किया है। इन्होंने बहुत सारी, ये एनिमल प्लैनेट से एसोसिएटेड हैं। इसमें अगर आप बात करते हैं, अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक की बात करते हैं तो ही इज़ एसोसिएटेड विद दैट। इसमें आप और भी सारी चीज़ों की बात करते हैं, इन्होंने वाइल्ड लाइफ के ऊपर या वाइल्ड कैट्स के ऊपर, लिविंग विद द बिग कैट्स के ऊपर इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है विच इज़ वेरी फेमस। इनके जो फादर थे वो भी काफ़ी फेमस थे, बहुत ही नोटेड डॉक्यूमेंट्री मेकर थे। उन्हीं की राह पे चलते हुए, उन्हीं के पथ पे चलते हुए इन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का काम स्टार्ट किया। अगर आप इनका जो काम देखते हैं, आज की डेट में ये बैंगलोर में रहते हैं एंड ही इज़ द वन
who has done so phenomenal work in the wildlife photography, in capturing wildlife photography, कि अगर इंडिया में अगर आज आप बात करते हैं कि कोई व्यक्ति कोई जो फोटोग्राफी चाहता है, परस्यू करना चाहता है एज अ करियर, तो द फर्स्ट पर्सन दैट कम्स टू द माइंड, जो कि पहला इंसान जो आप चाहते हैं, एंड द पर्सन यू कैन जस्ट गो आउट एंड बी एंड डू द इंटर्नशिप विद इज संदेश कदूर। आप इनके पास जाना चाहने की कोशिश करते हैं लोग, एंड दे वांट हिम टू टेक एज एन इंटर्न, एंड आप उनको काम सिखाएं, फोटोग्राफी सिखाएं। नेशनल ज्योग्राफिक के फेलो भी रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारी सोसाइटीज़ के मेंबर हैं। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो इनके जो स्टिल्स एंड वीडियोस हैं ये बहुत ड्रामेटिक एंड मूविंग ट्रिब्यूट माने जाते हैं टू द एनिमल्स ही फोटोग्राफ्स, एंड ही सेज दैट व्हेन आई फोटोग्राफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इट इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट दैट आई एम फोकसिंग ऑन, इट इज़ द स्टोरी बिहाइंड एंड द स्टोरी दैट इट हैज़ टू टेल मी, दैट इज़ माई फोकस। और उसी के बेसिस पे, उसी पर ये पूरा अपना ध्यान रखते हुए और इसी तरह फोटोग्राफ्स कैप्चर करते हैं कि उसका एक अलग एंगल या एक अलग नज़रिया उस चीज़ को देखने का क्या हो सकता है, राइट। अगर आप इनकी ये फोटोग्राफ भी देखते हैं जो कि बहुत फेमस है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक पेड़ के एक पत्ते के ऊपर उन्होंने एक लिजर्ड को कैप्चर किया है, एंड इट इज़ गिविंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट होराइजन और डिफरेंट एस्पेक्ट और एक्सपोजर टू द सिंपल एनिमल, जिसको आप कह सकते हैं कि अगर ये सिंपल, अगर ये फ्लिप करके अगर आप इस इमेज को लेते तो शायद ये इतनी कोई ख़ास इमेज नहीं दिखती आपको, लेकिन क्योंकि ये जो एंगल है वो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है, एंड द होल story that he wants to tell and the whole idea behind his way of capturing things that makes it more special। इस वजह से संदेश कदूर जो है बहुत फेमस नाम माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मेलिसा ग्रू की। मेलिसा ग्रू जो है कई बार इनको कई जगहों पे बहुत सारे बड़े बड़े प्रख्यात जो नामों से नवाजा जाता है, बहुत सारे टाइटल्स दिए जाते हैं इनको। आप इनके साथ जो खासियत है इनकी वो ये है कि इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक जो बर्ड्स हैं उनके ऊपर काम किया है। इन्होंने एलिफेंट्स के साथ काफ़ी सारा जो उनके जो कंजर्वेशन का काम होता है उस पर काम किया है। ऑर्निथोलॉजिस्ट के तौर पे भी इन्होंने काफ़ी टाइम तक एक ऑर्निथोलॉजी डिपार्टमेंट में काम किया है, तो उसकी वजह से इनका इंटरेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा आया। और जब आप इनकी फ़ोटोग्राफी की बात करते हैं तो आप अगर इनकी वेबसाइट पे देखेंगे, अगर इनकी वेबसाइट है, प्रॉपर इनकी वेबसाइट है, आई थिंक melisagrew.com करके इनकी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। एंड वॉट यू विल फाइंड इज नो सिम्पलिस्टिक पोर्ट्रेट इन अ ब्यूटिफुल लिट इमेजेस, ऑल शो सम बिहेवियर और हैव एन आई ग्रैबिंग कैरेक्टरिस्टिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको लग रहा होगा कि मैम हर चीज़ के बारे में, हर फोटोग्राफर के बारे में यही बात बोल रही हैं, बट दिस इज वॉट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम दी रेगुलर पिक्चर्स दैट वी टेक, राइट। हम जब लेते हैं तो हम कैसे फोटोग्राफ लेते हैं, हमें कोई खूबसूरत अगर तितली दिखी, राइट, वी ट्राई टू फोकस ऑन दैट बटरफ्लाई और हम उसकी पिक्चर ले लेते हैं, लेकिन हम उसको उस तरह से नहीं देखते। हम उसको उस जिसको बोलते हैं ना उसके परिवेश में, या हम उसके पूरे हैबिटेट को उसको कैप्चर करने की कोशिश नहीं करते। हम ज़्यादातर उसको फोकस्ड लेंस के साथ लेते हैं, या अगर हम जब अपर्चर की बात कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम बड़े क्लोज शॉट ले सकें उसका, राइट। बट अगर एक फोटोग्राफर जब उसको लेता है तो उसके जो एंगल्स होते हैं, जो उसका कॉम्पोजिशन होता है पिक्चर का, वो किस नज़रिए से उसको कंपोज कर रहा है पिक्चर को, वो उसका खुद का बहुत पर्सनल नज़रिया होता है। और हर व्यक्ति का उस एक पिक्चर को लेने का तरीका अलग हो जाएगा, राइट। एक आदमी जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है उस पिक्चर को बिल्कुल अलग तरह से लेगा। एक लेमैन है जो एक पिक्चर को कैप्चर करना चाहता है वो बिल्कुल अलग तरह से लेगा। कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है लेकिन उसका देखने का उसको नज़रिया अलग है। जैसे कि एक चिड़िया पे फोकस कर रहा है। अगर आप मेलिसा ग्रू की बात करते हैं तो इनको बर्ड फोटोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बर्ड फोटोग्राफी एंड एलिफेंट फोटोग्राफी के लिए बहुत फेमस है, स्पेशली बर्ड फोटोग्राफी के लिए, राइट। तो अगर आप ये मानिए कि यहाँ पे अगर ये इनने फ्लेमिंगो की फ़ोटोग्राफ ली है, इस फ्लेमिंगो की फ़ोटोग्राफ के साथ अगर कोई और जानवर भी यहाँ होता, अगर कोई और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होता जो कि फोकस जिसका बर्ड्स पे नहीं होता, तो मे बी वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन द फोकस एंड द कंपोजिशन एंड द एंगल जो कि फोटोग्राफर अपने दिमाग में बनाता है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो इनके इमेजेस जो हैं वो ज़्यादातर एक स्टोरी जो है वो गढ़ती हैं। आपको बार बार लग रहा होगा कि मैम कह रही हैं कि स्टोरी गढ़ती हैं, बिकॉज दिस इज़ हाउ दे वर्क, दिस इज़ हाउ दे कंपोज अ पिक्चर। आप एक अगर सिर्फ आपकी आंखों को अपीलिंग नहीं होती, उसमें एक पूरी के पूरा नैरेटिव होता है जो उनकी तरफ से दिया जाता है। अब हम बात करते हैं जोएल साटोर की। इनकी अगर हम बात करते हैं तो वाइल्ड फोटोग्राफी में अगर आपने जोएल साटोर का नाम सुना होगा तो वाइल्डली पब्लिश्ड है मैगजीन में नेशनल ज्योग्राफिक की। इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि इन्हें नेशनल ज्योग्राफिक के साथ ना सिर्फ ये नेशनल ज्योग्राफिक के साथ एसोसिएटेड हैं, बल्कि नेशनल ज्योग्राफिक के साथ इन्होंने एक इनका कोलैबोरेशन है जो कि बहुत फेमस हुआ था, जिसका नाम है फोटो आर्क।
फोटो आर्क इनका ऑर्गेनाइजेशन भी है और इस पर इन्होंने एक किताब भी लिखी है। एंड इट मीन्स इनका जो 25 साल का जो अनुभव है, जो वाइल्ड लाइफ का जो इनका अनुभव है, वो इनने एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसका जो निचोड़ है वो इसमें फ़ोटो आर्क में है। मतलब तकरीबन 20,000 12,000 से 20,000 तक का इनका जो अनुमान था वो ये था कि कम से कम 20,000 जो वाइल्ड लाइफ हैं, जो वाइल्ड लाइफ इन द सेंस जो वाइल्ड लाइफ जो कि जू में है, जो कैप्टिविटी में है, उनको कैप्चर करना है, अलग अलग स्पीशीज़, और उसको ये अपने फ़ोटो आर्क में एक तरह से कंपाइल करेंगे। ये इनका फोकस था और ये जो काम है वो किसके साथ किया गया है? नेशनल ज्योग्राफिक के साथ मिलकर किया गया है। तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो कि फ़ोटो आर्क किसका काम है, तो आपको मालूम होना चाहिए दिस इज़ जोएल सेटोर आर्क, सेटोर जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये टास्क जो है फोटोग्राफी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। ही वर्क्स फॉर द कंजर्वेशन। सिमिलरली जो आपने ग्रू की बात की, शी वाज आल्सो नोन एज अ कंजर्वेशनिस्ट, वो भी कंजर्वेशनिस्ट के तौर पे जानी जाती हैं। और उसी तरह ही इज़ आल्सो नोन एज अ कंजर्वेशनिस्ट, बायोडाइवर्सिटी के इन्वायरमेंटलिस्ट के तौर पर इनको काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। और इनको ये भी जाना जाता है कि रिजल्ट जो है अपेयर करता है कंजर्वेशन एफर्ट अराउंड द वर्ल्ड एंड ही ट्राइज टू कैप्चर, जो ये कैप्चर करने की कोशिश करते हैं वो वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर जो जू में है या कैप्टिविटी में है, और उसके ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी है, जैसे मैंने कहा कि 20,000 अलग अलग स्पीशीज़ पे फोकस इन्होंने कोशिश की थी करने की, जो कि अपने किताब में करना चाहते थे। तकरीबन 12,000 स्पीशीज़ को इन्होंने उसमें से अभी तक जो है वो फोटोग्राफ कर लिया है। ऑलराइट, और इनके आप जो ये फोटोग्राफ देखेंगे, दिस इज़ अ वेरी फेमस फोटोग्राफ एंड अगेन व्हेन यू सी दिस you will know why it is known as such a famous photograph. And if you can see the emotion in it, it is a very very beautiful emotion that has been captured. एक बेबी है और एक आई थिंक उसका जो पेरेंट है, आप उसके बीच का जो इमोशन है, जो बॉन्डिंग है, एक स्टोरी आप नैरेटिव आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एमी विताली की, और इनकी बात अगर हम कर रहे हैं तो ये इनके बारे में एक चीज़ जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये फ़ोटोग्राफी जो है ये इनको आपको इस तरह की फ़ोटोग्राफी लेती हैं जो आपके मन को अंदर तक, अगर आप कहते हैं ना, जिसको कहते हैं कि भेद जाना, ये जिस चीज़ को कहते हैं कि आपको बिल्कुल हिला के रख देना, बिल्कुल वैसी इनकी फ़ोटोग्राफ्स रहती हैं। आप एक नॉर्मल फ़ोटोग्राफ अगर आप इनके देखते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये ऐसे इनने वाइल्ड राइनो की फ़ोटोज़ ली हैं, जो मालूम था आपको दैट इट वाज द लास्ट मेल वाइल्ड राइनो एंड व्हेन इट पास्ड अवे। तो इन्होंने बहुत काम किया था उसके कंजर्वेशन के लिए, या उन्होंने बहुत एक जिसको बोलते हैं जागरूकता अभियान में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा शी वॉज एन एनवायरमेंटलिस्ट, शी वॉज अ कंजर्वेशनिस्ट, शी इज़ इज़ अ कंजर्वेशनिस्ट, शी इज़ एन एनवायरमेंटलिस्ट, जो कि काम करती हैं लोगों को ये जिसको आप कहते हैं ना एक अवेयरनेस ड्राइव चलाने में। ना सिर्फ उनकी फ़ोटोग्राफ्स एक ज़रिया है, प्रोफेशनल इंडिवियर है उनका, पर उनका एक ज़रिया है, एक मोटो है दुनिया में अवेयरनेस फैलाने की, दुनिया में एक वाइल्ड लाइफ को लेके एक जागरूकता अभियान जिसको आप कहते हैं कि उनकी चलाने की। और इनकी जो फोटोग्राफी है, आप बात कर सकते हैं इनकी विजुअल स्टोरी टेलिंग की जो स्किल्स हैं वो अनसरपास्ड है एंड नीड्स नो एलैबोरेशन। इन्होंने पांडास के ऊपर बहुत काम किया है, इन्होंने कंजर्वेशन ऑफ पांडास, इन्होंने रिलीज ऑफ पांडास इनटू द वाइल्ड्स के ऊपर बहुत काम किया है। इनकी जो किताब है वो पांडास के ऊपर स्पेशली बहुत फेमस है। मतलब इन्होंने पांडा का आप कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ल्ड एक्सप्लोर किया जो कि लोग जानते ही नहीं थे। मतलब पांडा बड़े क्यूट से होते हैं, बड़े प्यारे से होते हैं, दैट इज इट, लोगों ने को इतना ही पता था। पर इन्होंने उनके साथ घंटों, जिसको कहते हैं हफ्तों महीनों गुजार के उनकी एक ऐसी दुनिया क्रिएट की, उनके ऊपर किताब लिखी कि लोग वो पीपल वर एक्चुअली मूव्ड टू अंडरस्टैंड एंड डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ पांडा एंड अंडरस्टैंड देयर साइकी एंड हाउ दे बिहेव एंड देयर बिहेवियर विद ह्यूमंस, देयर इंटरेक्शंस, उनकी हर चीज़। तो पैंडास को लेके इन्होंने बहुत सारी लिखी। इनके जो इमेज है, अगर आप बात करते हैं कि बहुत स्टार्टिंग जो की थी वो एसोसिएटेड प्रेस के थ्रू की। 4 साल की उम्र में पहली बार कैमरा हाथ में लिया और तब से एक कह सकते हैं कि वो कैमरा से जो लगाव था वो शुरुआत हो गई वहाँ से। लेकिन ऑफ कोर्स प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनते बनते काफ़ी साल लग गए, लेकिन शुरुआत जो है काफ़ी जल्दी कर दी थी। उसके बाद बात ये हुई कि जब ये आई अपनी फील्ड में, उसके बाद इन्होंने एसोसिएटेड प्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया, फिर एडिटर रही वॉशिंगटन में कुछ टाइम तक। फिर उसके बाद देखा जाए तो ये अपनी फ़ंड्स करना चाहती थी अपनी एजुकेशन को, अपनी एजुकेशन को इन्हें फ़ंड किया और चेक रिपब्लिक चली गई, फिर वहाँ पे प्राग में गई, फिर उन्होंने कोसोवो वॉर को कवर किया, फिर अंगोला गई, फिर गाज़ा गई, इज़राइल की बहुत सारा वॉर वगैरह उन्होंने कवर किया। उसके बाद जब वॉर वगैरह कवर कर ली तो उसके बाद उनका जो वॉर को कवर करने के बाद एक जो फोकस है वो थोड़ा सा मूव हो गया एंड उनका जो फोकस था वो सीधे सीधे इंसानों की दुनिया से आप कह सकते हैं कि एक फ़ोकस होकर उनके जानवरों की तरफ चला गया, उनके
कंजर्वेशन की तरफ चला गया, वो जो एक शी बिकेम अ वॉइस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एनिमल्स, राइट। इसमें एक और चीज़ सामने आई निकल के कि जब इन्होंने अपनी बात कही, जब इन्होंने कंजर्वेशन की बात कही, जब इन्होंने एनिमल कंजर्वेशन की बात कही, तो इन्होंने जो पोचिंग के ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया अफ्रीका में जो पोचिंग और हंटिंग होती थी उसकी। फिर जैसा मैंने कहा कि पैंडास को उन्होंने कैप्टिविटी से इन वाइल्ड में लाने का काम किया। उसके अलावा इन्होंने जो लास्ट राइनो था उसके ऊपर उन्होंने इसको कैप्चर किया। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ही अलग सा, एक जिसको कहते हैं एक इंसानियत के तौर पे बहुत अलग सा नज़रिया जो है जानवरों को देखने का, वो सामने लाई है। एंड दैट इज़ वाई शी इज़ सो फेमस। हर इमेज शोइंग द डेथ ऑफ द लास्ट नॉर्दर्न वाइट राइनोसरस अपीयर्ड इन द कवर ऑफ द अक्टूबर 2019 नेशनल ज्योग्राफिक। और ये जो है बहुत बड़ा एक्लेमेशन बना इनके लिए। आप जैसे ये फोटोग्राफ जो देख सकते हैं, इट वॉज अ हार्ट ब्रेकिंग पिक्चर, इट वॉज अ हार्ट ब्रेकिंग पिक्चर व्हेन इट केम ऑन दी, जब कवर पे जब ये आई नेशनल ज्योग्राफिक के, जो कि लास्ट राइनो था जो वो मरा था, नॉर्दर्न राइनो, जिसमें नॉर्दर्न वाइट राइनो, इट वॉज द लास्ट ऑफ इट्स काइंड। इसके बाद ये पूरी प्रजाति जो है लुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई अर्थ पे से। इट वॉज अ वेरी हार्ड हिटिंग मोमेंट, राइट, इट वॉज अ वेरी हार्ड हिटिंग मोमेंट। और ये जो पिक्चर उन्होंने कैप्चर की थी, इस पिक्चर ने जब उसका जो उसका जो ख्याल रखता था, जो उसको देखता था, एंड द मैन ही इज लुकिंग, द मैन हाउ ही इज लुकिंग एट हिम एंड ही इज सीइंग अ हिस्ट्री इलैप्स इनटू, लाइक ही इज सीइंग अ हिस्ट्री इन द मेकिंग। ही इज सीइंग एक चीज़ जो कि हिस्ट्री के पन्नों में, अब जो इतिहास के पन्नों में लुप्त होने वाली है, जो कि अब कभी लौट के नहीं आएगी। यू नो, लुक एट द एक्सप्रेशन ऑफ द गाय, इट लुक्स लाइक देयर इज नथिंग दैट ही कैन डू। उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ देख रहा है एक ऐसी चीज़ को, इतनी खूबसूरत चीज़ को इतिहास के पन्नों में लुप्त होते हुए, जो कि वो जानता है कि वापस नहीं ला सकता वो, और उसको रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। सो दैट हेल्पलेसनेस ऑन द फेस एंड दैट लव एंड दैट यू नो दैट गिल्ट एंड दैट यू नो दैट लॉन्गिंग, दैट विश आई कुड डू समथिंग, इफ यू कैन सी दोज एक्सप्रेशन, दैट इज़ वाई इट इज़ सच अ हार्ड हिटिंग इमेज। और इसकी वजह से ये जो इमेज थी ये नेशनल ज्योग्राफिक में बहुत ऊपर आई थी और बहुत ज़्यादा इसने, जिसको बोलते हैं अप्रिसिएशन, इसको हर लेवल पे मिला था। सारे फोटोग्राफर्स, सारी जो पूरी एक एसोसिएशन ऑफ फोटोग्राफर्स थे, उनने बहुत एक्नॉलेज किया था इसको। द फोटो इज़ अ हार्ट रेंचिंग एंड ब्यूटिफुल, एज आई टोल्ड यू दैट इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ इमोशंस। बहुत सारे इमोशंस जो हैं परत दर परत इसमें निकल के सामने आते हैं, इस वजह से बहुत खूबसूरत है। और इसको अक्लेम किया गया था टाइटल मैगजीन फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, एंड नो वंडर वाई, राइट। अब हम एक और की बात कर लेते हैं। ये एक और जो फोटोग्राफर हैं, बड़े फेमस हैं, कैनेडियन फोटोग्राफर हैं, इनकी बात हम करने वाले हैं। इनका नाम है पॉल निकलन की जो फोटोग्राफी है वो बड़ी स्पेशल इस वजह से हो जाती है क्योंकि कैनेडियन फोटोग्राफर है एंड ही इज़ अ मरीन बायोलॉजिस्ट, ठीक है। और इनका जो इंटरेस्ट है वो फोटोग्राफी भी है, कंजर्वेशन भी है, एनवायरमेंटलिस्ट भी है, मरीन बायोलॉजिस्ट भी हैं। तो इनका जो इन्होंने जो कैप्चर करते हैं, ये ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि इनकी जो फोटोग्राफ्स हैं वो सी वर्ल्ड को कैप्चर करती हैं या आइस लैंड को कैप्चर करती हैं। आइस लैंड इन द सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लेस आइस लैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट वो जो आप पोल्स की बात करते हैं या जो आप कहते हैं बर्फीली दुनिया को, उसको कैप्चर करती हैं। एंड स्पीक्स ब्यूटिफुली, जो उनके ग्लेशियर्स को कैप्चर करते हैं, जो वहाँ का जो एम्परर पेंगुइन्स के ऊपर उन्होंने काम किया है, वर्क किया है, जो स्टडी की है, जो सील्स के ऊपर उन्होंने काम किया है, जो आपकी आर्कटिक और एंटार्क्टिक आप जो पोल्स पे जो लाइफ है, आप उसके बारे में अगर बात करते हैं तो इट इज़ अ ब्यूटिफुल कैप्चरिंग ऑफ द इमेजेस। अगर आप बात करते हैं, फोटोज आर सो गुड दैट आई हार्डली नो वेयर टू बिगिन। इट इज़ सो ब्यूटिफुल दैट यू रियली डोंट नो व्हाट यू कैन से अबाउट इट, यू रियली डोंट नो वेयर यू कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। इसमें अगर आप बात करते हैं, मरीन बायोलॉजिस्ट हैं जो कि फोटोग्राफर टर्न हो जाते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में रहता है और उनका पैशन अगर आप देखते हैं सी की तरफ तो बहुत क्लियर है उनके इमेजेस में। और स्पेशली जो कि फ्रोजन सी की तरफ अगर आप उनका पैशन देखते हैं तो इट बिकम्स इवन मोर एविडेंट कि उनको कितना ज़्यादा शौक था फोटोग्राफी का। अगर आप उनके कुछ पिक्चर्स देखते हैं जिसमें उन्होंने ग्लेशियर टिप्स को उन्होंने कैप्चर किया है या उन्होंने एम्परर पेंगुइन्स को किया है या पानी के अंदर जिसको आप कहते हैं कि पूरी जमी हुई जो आइस है उसके नीचे अगर आपने सील्स को जिस तरह से उन्होंने कैप्चर किया है, इट स्पीक्स अबाउट द लव ही हैज़ फॉर द ओशंस एंड द लव ही हैज़ फॉर द आइज एंड द पोल्स एंड द कंजर्वेशन एंड द एनवायरनमेंट इन ऑल। और उसके बाद आप बात करते हैं कि निकल को अगर आप बात करते हैं तो वो डजंट लिमिट हिमसेल्फ टू ओशन अंडर वाटर सब्जेक्ट। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कैप्चर की हैं। उन्होंने बेयर कैप्चर किए हैं, वुल्फ कैप्चर किए हैं, वाइल्ड एनिमल्स किए हैं, बट
बट द एक्युलेट जो है उनका वो उनको जाके मिलता है ओशन या अंडर वाटर सब्जेक्ट से, दो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट डजंट लिमिट हिम फ्रॉम हिमसेल्फ टू दिस सब्जेक्ट। बट ये मानना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उनको जो एक आप कहते हैं ख्याति जो है वो उनको यहीं से मिली है। ठीक है, एंटार्क्टिक इकोसिस्टम के ऊपर उन्होंने बहुत सारी फोटोज ली हैं। एनीवन हु वांट्स टू गेट बेटर एट द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी शुड स्टडी निकल्सन वर्क। ये निकल्सन वर्क के बारे में ये बहुत बड़ी बात कही जाती है कि भाई अगर आपको आर्कटिक पोल्स की, अगर आपको पोल फोटोग्राफी या अगर आपको फ्रोजन वर्ल्ड की फोटोग्राफी को समझना है स्पेशली, तो आपको निकल्स की जो काम है उसको एक बार अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं क्रिस्टिना मिटमेयर की। अब इनकी बात की जा रही है तो इनके पोर्ट्रेट जो होते हैं, इनके ट्रैवल शॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, और वाइल्ड लाइफ तो ऑफ कोर्स होती ही है। शी इज़ पैशनेट कंजर्वेशनिस्ट व्हिच शोज इन अ फोटोग्राफी एंड एडवोकेसी वर्क। ये बहुत ज़्यादा अपनी जब बात करते हैं तो अपने एडवोकेसी वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। ये एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और उसको बहुत एडवोकेट करती हैं। शी इज़ एन एनवायरमेंटल, आप कह सकते हैं इज़ एन एडवोकेट फॉर द एनवायरनमेंट। उसको लेके बहुत ज़्यादा बात करते हैं कंजर्वेशन के, और अपने फोटोग्राफ के थ्रू लोगों में एक तरह का शी सेज दैट उनका एक जागरूकता अभियान जैसा आप कह सकते हैं कि अवेयरनेस ड्राइव है दैट शी रन्स थ्रू हर लेंस, दैट शी रन्स थ्रू हर फोटोग्राफी, एंड शी वांट्स टू पीपल टू नो द ब्यूटीफुल ऑफ द वाइल्ड सो दैट पीपल गो आउट और कंजर्व करने में उस पर काम करें। उनके जो पार्टनर हैं वो हैं पॉल निकलन, जिनके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं, और उन्होंने एक बात की जा सकती है कि उन्होंने सी लेगेसी की जो शुरुआत है वो उन्होंने उनके साथ मिलकर की है। तो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सी लेगेसी क्या करती है? विजुअल ड्रामेटिक इमेजनरी को यूज़ करती है और प्रोटेक्ट करने की बात करती है वर्ल्ड ओशंस को। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि निकलन के वर्क जो है वो ज़्यादातर ऑब्वियसली उन्होंने बाकी चीज़ों की भी बाकी फोटोग्राफी भी की है, लेकिन वर्ल्ड जब फोटोग्राफी की बात आती है जो उनको जो चीज़ जिससे उनको ख्याति दिलाई है वो है वर्ल्ड ओशंस, और स्पेशली वो ओशंस जो कि जिसको आप कहते हैं कि पोल्स पर है ना, जमे हुए ओशंस हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो सी लेगेसी की जब बात होती है तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस लेडी क्रिस्टीना, तो इनके जो काम है वो ओवरऑल सी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, मरीन वर्ल्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। और सी लेगेसी एक तरह का आप कह सकते हैं विजुअल ड्रामेटिक इमेजनरी है, एडवोकेसी है टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड ओशन, और इसकी वजह से ये जो काम है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस मेक्स हर वन ऑफ द प्रोमिनेंट वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑन अ लिस्ट। अब हम आते हैं फ्लोरेंस शुल्ट्ज पे। ये जो नाम है ये जर्मन नाम है, एक जर्मन फोटोग्राफर का नाम है, बहुत फेमस नाम है। और आप बात कर सकते हैं अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाना चाहें तो आप इनकी वेबसाइट भी है, प्रॉपर एक प्रोडक्शन हाउस रन करते हैं ये। तो जब मैं बात कर रही हूँ प्रोडक्शन हाउस का तो ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि भाई ये जो हैं ये प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी करते हैं, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में भी हैं, उसके अलावा मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। अपने आप में जब आप बात करते हैं तो ये एक कंजर्वेशन की बात करते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और अपने तौर पे ही इज़ द फर्स्ट और द यंगेस्ट, नॉट द फर्स्ट बट द यंगेस्ट फाउंडिंग मेंबर हैं ये कंजर्वेशन की, जो लीग ऑफ कंजर्वेशन फोटोग्राफी के। तो उसमें क्या करते हैं कि अपने जैसे जो लोग हैं, जो अपने जैसे दिमाग के जो लोग हैं जो कि कंजर्वेशन फोटोग्राफी में बिलीव करते हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ नेचर के लिए अवेयरनेस की बात करते हैं, या ये बात करते हैं कि भाई हमें कंजर्वेशन में बिलीव करना है, या हमें जो वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व करना है, या हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसी तरह के एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक लाइन में काम करते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि ये बात हो रही है येलोस्टोन टू यूकॉन की, तो ये बात करने वाले हैं फ्रीडम टू रोम। ये इनकी बहुत फेमस किताब है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये एक एग्जामिनेशन में भी पूछी गई थी कि किसकी फेमस किताब है, येलोस्टोन टू यूकॉन। ये काफ़ी फेमस किताब है जिसमें उन्होंने बात की है फ्री कंजर्वेशन की, या उन्होंने बात की है कि किस तरह से एनवायरनमेंट को या कंजर्वेशन को या नेचर को आपको बांधना नहीं है। ऑफ कोर्स फोटोग्राफी के थ्रू बात की है, बहुत सारी पिक्चर्स हैं, बहुत सारे रोल ऑफ पिक्चर्स हैं जिस पर बात की गई है। वो आर्ग्यू करते हैं प्रोटेक्टेड लैंड टू कनेक्ट येलोस्टोन टू कैनेडाज यूकॉन टेरिटरी, उसके लिए वो प्रोटेक्टेड लैंड्स की बात करते हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न की बात करते हैं जिसमें वो बात करने वाले हैं येलोस्टोन। आपको मालूम है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट येलोस्टोन आप यूएस की बात कर रहे हैं, और कनाडा की आपको मालूम है कि आप यूकॉन टेरिटरी की बात करते हैं। तो उनको ये बात कर रहे हैं कि आर्ग्यू करने की बात कर रहे हैं, कनेक्ट करने की, कि दो जगहों को किस तरह कनेक्ट किया जाए। और उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरती से ये बात जो है उन्होंने बहुत ही, जिसको आप कहते हैं बड़ी क्रिएटिव जीनियस के साथ इस बात को अपनी किताब में प्रेजेंट किया है।
उनकी इमेजेस जो हैं वो वाइल्ड का बहुत सुंदर और वाइल्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ब्यूटीफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग, और अपनी बात को कहने का जो ढंग, जो नज़रिया, जो वे, जो मीडियम उन्होंने चुना है वो बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, और इस वजह से इनको बहुत फेमस माना जाता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी सेंसिटिव फोटोग्राफर माना जाता है जब आप बात करते हैं वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफी की। इसके बाद हम दूसरी बात कर लेते हैं एमी गलिक की, जो की बात हो रही है सामन इन द ट्रीज़। इनकी ये किताब भी बहुत फेमस है, सामन इन द ट्रीज़, और ये बात हो रही है अबाउट अलास्का स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनल फॉरेस्ट हैज़ वन हर मेनी एक्लेट्स। ये बहुत फेमस काम रहा है इनका। राइटर हैं, फोटोग्राफर हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, मरीन लाइफ पे काफ़ी काम किया है इन्होंने, फिशेस के ऊपर काफ़ी काम किया है, सामन्स के ऊपर काफ़ी काम किया है। मास्टर एट कंबाइनिंग इनको कहा जाता है कि दो आर्ट फॉर्म्स को एक साथ लाके काम करने के लिए इनको बहुत एक तरह से आप कह सकते हैं कि महारत हासिल है, राइट। इनकी जो बुक है वो सामन आर इंटरवाइंड विद द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट इकोसिस्टम, मतलब ये दो चीज़ों पर आप बात कर सकते हैं कि इन्होंने दो चीज़ों को एमैलगमेट किया है, जिसमें इन्होंने नॉर्थ पैसिफिक की, जब हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन की, तो उसका जो इकोसिस्टम है उसकी बात की है, और उसके रेफरेंस में इन्होंने सामन फिशेस की बात की है, राइट। तो उनके जो कंजर्वेशन की बात की गई है फिशेस की, और साथ में आपने बायोडाइवर्सिटी को सेव करने की बात की है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि इन्होंने दोनों चीज़ों को बहुत ही बैलेंस्ड वे में फोटोग्राफ किया, और अपने फोटोग्राफ के थ्रू इन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाने की कोशिश की है। लुकिंग इनटू मिक्स विजुअल एंड टेक्स्ट स्टोरीज विल फाइंड, अगर आप इनकी ना सिर्फ इनमें विजुअल्स हैं, जाहिर सी बात है जो पिक्चर्स हैं जो ली गई हैं, जो फोटोग्राफ्स ली गई हैं, वो तो अपने आप में डिलाइट हैं ही टू वॉच, राइट। उसी की वजह से फोटोग्राफी की जब बात की जाती है तो दोज आर पिक्चर्स विच आर डिलाइट टू वॉच, बट उसके साथ जो टेक्स्ट कॉपी किया गया है, जो लिखा गया है, जो स्टोरी वो नरेट कर रही हैं उसके साथ, और किस तरह से वो कितने नाजुक वे में उन दोनों चीज़ों को उन्होंने बैलेंस किया है, ये अगर आप उनका नैरेटिव पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि व्हाट मेक्स हर आउटस्टैंडिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ठीक है। वो एक तरह का इंस्पिरेशन मानी जाती है उन लोगों के लिए जो कि मरीन लाइफ के ऊपर लिखना चाहते हैं या मरीन लाइफ को कैप्चर करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं मॉर्गन हीम की, जो कि फेलो हैं, सीनियर फेलो हैं इंटरनेशनल लीग ऑफ कंजर्वेशन फोटोग्राफर्स में। इंटरनेशनल लीग ऑफ कंजर्वेशन फोटोग्राफर्स, जिसको मैंने अभी बात की थी कि आपने अभी किसके बारे में बात की थी, आपने यहाँ पे नाम किसका पढ़ा था, फ्लोरेंस शुल्ट्ज। इनकी भी मैंने बात की थी कि यंगेस्ट फाउंडिंग मेंबर थे, राइट। तो हम उन्हीं की आगे जो बात करते हैं उसमें मॉर्गन हीम जो है वो एक फेलो सीनियर है इंटरनेशनल लीग ऑफ कंजर्वेशन फोटोग्राफर्स में, और फोटोग्राफर हैं जिनका बहुत यूनिक विजन माना जाता है, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि मैं बार बार बात कर रही हूँ कि भाई एक विजन की बात हो रही है। सिर्फ फोटोग्राफी ना जब हम करते हैं तो ना सिर्फ वो सिर्फ एक कैमरा, या कैमरा कितना सोफिस्टिकेटेड है, आप DSLR, चलिए मैंने DSLR की बार बार बात कर रही हूँ तो DSLR मैं आपको बता दूँ कि DSLR होते क्या हैं। DSLR आपको मालूम है कि हम जब बात करते हैं तो सिंगल लेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो सिंगल लेंस की हम बात करते हैं, डिजिटल होते हैं, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स होते हैं, जो उनको हम बोलते हैं कैमराज, उनको हम DSLR बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल कैमराज होती है, रेंज ऑफ प्रोफेशनल कैमराज होती हैं, बहुत सारे उसके आते हैं, निकॉन के फेमस होते हैं, कैनन के आते हैं, सोनी के आते हैं, बहुत सारे उसके आते हैं। लेकिन अब इसमें बात होती है कि आपको जब प्रोफेशनल फोटोग्राफी आप करते हैं तो प्रोफेशनल फोटोग्राफी में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आपने सुनी होंगी, एपर्चर आपने सुना होगा, ISO आपने सुना होगा, शटर स्पीड आपने सुनी होगी, एक्सपोजर आपने सुना होगा, आपने डेप्थ ऑफ फील्ड सुना होगा। बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं ये फोटोग्राफी के कंसेप्ट हैं। अब इनके जो कंसेप्ट हैं, आपने कंसेप्ट तो पढ़ लिए, ठीक है, आपको लाइट, एक्सपोजर, बहुत सारी चीज़ें आपने समझ ली, पढ़ लिया। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हो जाती है कि जो कंसेप्ट है ना जो फोटोग्राफर का, मतलब आप सब कुछ, आप पूरा कैमरा बहुत अच्छे से समझ लीजिए, लेकिन अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं है, आप वो एंगल नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप अपने फोटोग्राफ के तौर पे, आप अपने फोटोग्राफ के ज़रिए क्या स्टोरी प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो कितना भी सोफिस्टिकेटेड आप कैमरा ले आइए, कितने भी अच्छे आप लेंस ले आइए, कितने भी हाईटेक लेंस आप ले आइए, आप कितना भी अच्छा उसमें सेट कर लीजिए, आप एक्सपोजर, लाइटिंग, एपर्चर सब परफेक्ट होगी, लेकिन फिर भी आपकी फोटोग्राफ जो है वो बोलती हुई नहीं होगी, राइट। तो वो जो है ना, वो टैलेंट जो होता है वो फोटोग्राफर का होता है, वो उस लेने वाले का होता है जो उस कैमरे के पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है, कैमरे का नहीं होता। तो मैंने कई ऐसे फोटोग्राफर्स देखे हैं, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल कैमरे से भी बहुत खूबसूरत फोटोग्राफ ले लेते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही हाईएस्ट ऑफ द सोफिस्टिकेटेड ऑफ द कैमरास की रेंज में जाते हैं और फिर भी एक ऑर्डिनरी सी फोटोग्राफ ले पाते हैं, ठीक है। तो वो जादू जो होता है ना वो लेने वाले का होता है, और इसी वजह से दुनिया में हम मुट्ठी भर फोटोग्राफर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफी की जब बात आ रही है।
अब जब इनकी बात होती है तो इनके इमेजेस जो होते हैं वो शॉर्ट वाइड होते हैं एंड शो वाइल्ड एनिमल इन द एनवायरनमेंट। इनकी जो खूबसूरती होती है वो ये होती है कि थोड़ा सा फ़नी टेक लेती हैं। अपनी जो फोटोज़ होंगी ना उसका थोड़ा सा टेक जो होगा थोड़ा सा फ़नी टेक होगा, मतलब बहुत ही एकदम सीरियस धीर गंभीर सी, जैसे हार्ट रेंचिंग फोटोग्राफ्स जो होती हैं उनके साथ नाम एसोसिएट नहीं किया जाता मॉर्गन का। बहुत ही लाइट स्पिरिटेड फोटोग्राफ्स होती हैं जिसको देख के आपके इस चेहरे पे ना मुस्कुरान आ जाए, उस तरह की फ़ोटोज़ होती हैं, ठीक है। और अपने वाइल्ड लाइफ को ही अपने प्रॉपर जो उनका एनवायरनमेंट है, उनका जो हैबिटेट है वहाँ पे लेना पसंद करती हैं, कैप्टिविटी में लेना पसंद नहीं करती हैं। उसके अलावा इनका कैमरा ट्रैप फोटोज आर सरप्राइजिंग एंड इवन ह्यूमरस। एज आई सेड कि बहुत ही खूबसूरत एक फनी एस्पेक्ट, एक ह्यूमर का साइट होता है इनकी फ़ोटोज़ में। एक फ़ोटो जो है इन पर्टिकुलर, अगर आप बात करते हैं माउंटेन लायन का, ऑन व्हाट अपीयर्स टू बी अ नेबरहुड साइड वॉक, इसका ये जो फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ ने उनको बहुत एक्लेट दिलाया था, बहुत सारा उनका नाम हुआ था, बहुत लोगों को पसंद आई थी। इसी तरह कुछ बहुत ही वाइल्ड लाइफ में जब आप उसको कैप्चर करते हैं, आप उनके पीछे जाते हैं, आप उनको घंटों बैठते हैं, आप अपने लेंसेज ट्राइपॉड फिक्स करके आप वेट करते रहते हैं कोई वाइल्ड लाइफ मोमेंट का जिसको आप कैप्चर करना चाहते हैं। और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि बहुत ही फ़नी होती हैं, जो बहुत ही मज़ेदार होती हैं, एंड स्पर ऑफ द मोमेंट पे आपको एक्ट करना होता है, कैमरामैन को आपको वहाँ पे लेना होता है। सो इट्स अ वेरी पेशेंट एंड वेरी जिसको बहुत परसिवियरेंस चाहिए होता है ना, जिस काम में वो वाला काम होता है, राइट। तो उसमें होता है, अगर आप इनकी बात करते हैं वाइल्ड लाइफ ह्यूमन, इसमें कई बार क्या करती हैं ये अपनी जो काम होता है उसमें क्या करती हैं, शी डज नॉट ओनली फोकस ऑन द वाइल्ड लाइफ, शी फोकसेज ऑन हाउ द ह्यूमन आर इंटरेक्टिंग विद द वाइल्ड लाइफ। तो कई बार वो कॉन्फ्लिक्टिंग इमेज होती है, कई बार वो बड़ी कोऑपरेटिव इमेज होती है, कई बार ये होता है कि बिल्कुल ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ आर कमिंग टुगेदर, कई बार होती है कि बिल्कुल ही एकदम जिसको बोलते हैं 36 का आंकड़ा टाइप की इमेज होती है। तो दैट इज हाउ शी शोज हर वर्क। इनकी वेबसाइट भी है, इफ यू कैन गो आउट एंड चेक हर वर्क, दिस इज ब्यूटिफुल, राइट। नाउ हम बात कर लेते हैं टिन मैन ली की। टिन मैन ली जो है, इनको माना जाता है, ये जाने जाते हैं अपने इंटीमेट पोर्ट्रेट्स के लिए ऑफ द एनिमल्स इन द वाइल्ड, और बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट्स इन द सेंस होते हैं कि बड़े कोजी से पोर्ट्रेट्स होते हैं, बड़े कोजी सी पिक्चर्स, बड़ी इंटीमेट सी पिक्चर्स होती हैं, राइट। बड़ी टाइट और बड़ी क्लोज नेट फोटोग्राफ्स लेते हैं, ये बहुत क्रिस्प होती हैं, डिटेल्ड होती हैं। सब्जेक्ट लाइक स्टैंड आउट इन द फ्लड लाइट्स, द आईज ऑफ विंडो टू द सोल, द सेइंग गोज, एंड द ली टेक्स द स्टेटमेंट टू द हार्ट। इनकी जो फोटोग्राफ्स होती है ना, मतलब ये भी एक ऐसी फोटोग्राफ्स होती हैं जो कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही दिल से किसी फोटोग्राफर ने ली है, मतलब बहुत ही, जिसको आप कहते हैं ना कि एक बहुत ही इंटीमेट सा, बड़ा पर्सनल सा मोमेंट वो जो है वो वाइल्ड लाइफ का कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और वो बात करते हैं कि वो अपने लेंस के थ्रू जैसे वाइल्ड लाइफ को देखते हैं, जितना उनको खुश होते हुए, जितना उनको एंजॉय करते हुए, जितना उनको अपने नेचुरल स्पेस पे वो देखते हैं, वो आपको सबके सामने वो ला देते हैं। जैसे आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, कैन यू सी द लिटिल गाय हैविंग अ फन टाइम इन वाटर, लाइक एज इफ फॉर नो केयर इन द वर्ल्ड, कि कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। एंड सी द पिक्चर, हाउ ब्यूटीफुल द पिक्चर इज कैप्चर्ड, राइट। आपका दिल ऐसे खुश नहीं हो जाता, बाग बाग हो जाता है, मतलब बिल्कुल वैसी फोटोग्राफ्स होती हैं। सो दैट इज व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम द अदर फोटोग्राफर्स, टिन मैन ली, दैट ही टेक्स पिक्चर इन द मोस्ट इंटीमेट सीन्स एंड द मोस्ट क्लोज नेटेड पिक्चर्स। अब हम बात करने वाले हैं जेनी ई रॉस की। जेनी ई रॉस, हालांकि कहा जाता है, दुनिया में ऐसा बोला जा रहा है कि भैया वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स में बहुत कम महिलाएं हैं, ठीक है। वर्ल्ड जो है बाकी सारी फील्ड की तरह मेल डोमिनेटेड है, तो ये कहा जाता है। बट हियर व्हाट माय फोकस वाज, जब मैंने ये चुने तो मैंने ये सोच के चुने कि आई वांट टू ब्रिंग अक्रॉस द जेंडर इक्वालिटी, कि भाई मेल फीमेल कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि इक्वलेंट नंबर, ऑलमोस्ट इक्वलेंट नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल फोटोग्राफर्स हैव बीन पिक्ड अप। एंड व्हेन वी से दैट द कैमरा, व्हेन यू आर वर्किंग एट द कैमरा, इट डजंट मैटर वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन, आप आदमी हैं औरत हैं जो उस कैमरे को ले रहे हैं, वो सिर्फ आपकी लेंस, आपकी सोच, आपकी समझ, वो चीज़ जो है उसको परखता है, ठीक है। अब जेनी ई रॉस की बात करते हैं। इनका जो काम है उसने इंटरनेशनल अक्लेम जो है वो ड्रॉ किया, बहुत सारी पब्लिकेशन में इनका नाम छपा है, बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं एक्सक्यूज मी। थ्रू हर इमेजेस एंड राइटिंग इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी भी हैं, कॉलम्स भी लिखे हैं, कॉलम लिखती हैं कई बार, कई पेपर्स में इन्होंने कॉलम लिखे हैं, राइटिंग्स आई हैं इनकी। रॉस को आप कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की जो स्टोरी है वो इन्होंने अपने फोटोग्राफ्स के थ्रू भी बोली है और लिख कर भी बोली है। तो शी राइट्स कॉलम ऑल्सो एंड शी ऑब्वियसली टेक्स पिक्चर्स, तो पिक्चर्स के लिए तो फेमस हैं ही, लेकिन एज अ राइटर भी काफ़ी फेमस है वर्ल्ड लाइफ के लिए। उनकी प्रोफाउंड इमेजेस, वाक्टिक वर्ल्ड लाइफ शोज हर नेचर फोटोग्राफी स्किल्स एट
एट हर बेस्ट। इन्होंने भी ज़्यादातर अगर आप देखते हैं तो आर्कटिक वर्ल्ड लाइफ पे इन्होंने महारत हासिल की है। ज़्यादातर पिक्चर्स, ऐसा नहीं है कि सारी पिक्चर्स आर्कटिक वर्ल्ड लाइफ की हैं, बाकी चीज़ों की भी ली हैं, लेकिन आर्कटिक वर्ल्ड लाइफ पे इन्होंने खासा काम किया है और बहुत लंबा समय जो है वहाँ पे बिताया है। और आर्कटिक वर्ल्ड लाइफ इन्होंने बहुत 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 बेहतरीन वे में कैप्चर की है। और अगर आप जानना चाहते हैं आर्कटिक वर्ल्ड लाइफ के बारे में एंड द ब्यूटी ऑफ द आर्कटिक वर्ल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ आप ज़रूर जेनी ई रॉस के प्रोफाइल विजिट कीजिए। Now with this we have come to an end of the world photographers. I am sure आपको मज़ा आया होगा। कुछ नाम आपके लिए बहुत नए होंगे। अगर फोटोग्राफी फॉलो करते हो, अगर पैशन ऑफ फोटोग्राफी रखते हो, तो हो सकता है कुछ नाम आप जानते भी हो। अब इसमें एक चीज़ आपको लगी होगी कि कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन है। मैम, आपको लग रहा होगा कि मैम बार बार बोल रही हैं कि एक वर्ल्ड ऑफ फोटोग्राफी या स्टोरीज शो कर रहे थे, या एक एक लाइट ऑफ स्टोरीज थी, या एक अपनी कहानी वो अपने फोटोग्राफ्स के जरिए बताना चाह रहे थे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जितनी भी फोटोग्राफर आपने देखे या जितने भी आप बड़े लोग देखेंगे जो एक फील्ड में बहुत महारत हासिल करते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर आपको ज़रूर मिलेगा, राइट। जैसे यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर था वो ये था कि वो अपनी फोटोग्राफ के थ्रू ना सिर्फ वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे या वो उनका प्रोफेशन था, पहली चीज़ थी कि उनमें पैशन बहुत ज़्यादा है, एक परसिवियरेंस बहुत ज़्यादा है। वाइल्ड लाइफ को फोटोग्राफ करना, एक अगर आप बच्चे की भी फोटोग्राफी कर रहे हैं ना, तो आपको पता होगा कि उसका मूड जो है ना वो अपने हिसाब से चलता है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि पोज दो और पाउट करो, वो कुछ नहीं करेंगे, राइट। यू हैव टू वेट फॉर द राइट मोमेंट टू क्लिक दैट राइट पिक्चर। तो सबसे ज़्यादा परसिवियरेंस, सबसे ज़्यादा पेशेंस आपको वहाँ चाहिए। आपको वाइल्ड में, बीहड़ों में रहना है और आपको हफ्तों रहना है। वो एक शॉट के लिए ना आपको जितनी मेहनत लगती है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम वो एक पिक्चर देखते हैं उसके लिए वो लेने वाले ने कितने दिन, कितने हफ्ते मेहनत की होगी, कितने अलग अलग एंगल पे उसने अपने ट्राइपॉड सेट किया होगा, कितना उसने लेंस पे काम किया होगा कि भाई मैं कौन से लेंस पे लूँ, या कितना उसने अपने एक्सपोजर पे काम किया होगा, कितना उसने अपना दिमाग लगाया होगा टेक्निकलिटीज़ में, कितना उसने उस इमेज को कंपोजिशन के लिए काम किया होगा, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट व्हेन यू वांट टू सक्सीड एट एनीथिंग, अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी देयर एंड गिव इट योर ऑल। आपको अपना सब कुछ देना पड़ेगा एंड यू नीड टू हैव अ विजन। आपको एक विजन रखना होगा। सिर्फ एक फोटोग्राफ खींच के अगर आप डाल देते हैं और अगर आपको लगता है वो तुक्के से सही आ गई तो बहुत अच्छी हो जाती है, ऐसा नहीं होता। तुक्के से एक चीज़ अच्छी होगी, दो चीज़ अच्छी होंगी, लेकिन हर बार इफ़ यू आर मेकिंग योर मार्क इन सम फील्ड देयर हैज़ टू बी मोर देन व्हाट सीज द आइज। आपकी जो आँखों से जो चीज़ आप देख पाते हैं उससे बड़ी चीज़ कोई होनी चाहिए। आई होप you had a good time watching this particular video, and when we are talking about wildlife, अगर कोई चीज़ problematic लगती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, what you can do is you can go to our website magnetbrains.com। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे K12 से लेके जितने NTSC ओलंपियाड सब कुछ कवर हम करते हैं। आप आएंगे, आप ओलंपियाड पे जाएंगे, 2 ओलंपियाड में आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड जीके ओलंपियाड मिलेगा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको जीके ओलंपियाड पे जब आप जाएंगे तो ये आप ये जो वाइल्ड चैप्टर्स हैं, वॉच चैप्टर वाइज वीडियो, इसमें आपको पूरा सब कुछ सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिलेगा। ये प्लांट एंड एनिमल किंगडम में आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो इट विल कम इन द एनिमल किंगडम, ठीक है। ओपन करना, इस तरह का पेज वो ओपन होगा। मोर वीडियोस देखना है, वेरी गुड। नेक्स्ट वीडियो देखना है, प्रिटी गुड। अगर कोई चीज़ जो भूल गए हो, जो मिस हो रही है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओलंपियाड स्केड्यूल्स जो हैं वो तो आपको पक्का पता है, हमारे यूट्यूब पे आता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, मंगलवार एंड बुधवार। कैसे आते हैं? सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है, शाम के 7 बजे तक। 10 बजे होता है कौन सा? IEO, 1 बजे IMO, 4 बजे NSO और शाम के 7 बजे आता है आपका IGKO। अब बाकी जो भी अपडेट्स हैं ना हमारे, वो आपको फेसबुक पे और इंस्टा हैंडल पे मिल जाएंगे। ऑल यू नीड टू डू इज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन द यूट्यूब सो दैट मोर पीपल विल कम टू नो अबाउट द थिंग्स दैट वी आर लर्निंग हियर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इस वीडियो के बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसके साथ हमारा ख़त्म हो गया है हमारा किंगडम एनिमिलिया। अब नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो हम मिलेंगे किसके साथ? किंगडम एनिमिलिया में हम स्टार्ट करेंगे हमारे MCQs, और उसके लिए रहना पड़ेगा तैयार और आपको करना पड़ेगा पूरा रिवाइज, जो कि हम किंगडम एनिमिलिया में कर चुके हैं, ठीक है। ऑन दिस नोट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी गुड, बी हैप्पी एंड स्टडी वेरी वेल। थैंक यू सो मच।